स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल से बड़ी खबर, जहां धान की सरकारी खरीद ना होने से किसान गुस्सा गए हैं। मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने किसान धरने पर बैठ गए हैं। पहले आज से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी। अब केंद्र के फैसले के बाद 11 अक्टूबर से ही सरकारी खरीद धान की शुरू हो पाएगी। इस फैसले के बाद किसान काफी गुस्से में है। करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां धान की सरकारी खरीद आज ना होने से किसान गुस्से में आ गए। मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया। मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने ही किसान धरने पर बैठ गए हैं। पहले आज से क्योंकि सरकारी खरीद शुरू होनी थी धान की, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला किया। फैसला ये हुआ कि अब हरियाणा पंजाब में 11 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद होगी, जो किसानों को रास नहीं आ रहा। उनकी मांग है कि सरकारी खरीद शुरू की जाए। धान अनाज मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ऐसे में किसान उसे अपने घर नहीं रख सकते। किसानों में काफी गुस्सा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल की तस्वीरें हैं, जहां धान की आज से सरकारी खरीद ना होने से किसान गुस्से में आ गए। मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया, नारेबाजी की। मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने ही किसान नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। धान की आज से सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला करते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब केंद्र के फैसले के बाद धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से होगी। पहले गेहूं के संदर्भ में करनाल मंडी में धरना लगा था। उसी प्रकार इस किसान विरोधी सरकार ने जो तालिबान फरमान लेके आए हैं, सरकारी खरीद 1 की बजाय 11 तारीख से चलेगी, उसके खिलाफ भी आज हमने यहाँ पर ताला लगा दिया है दफ्तर को। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी अपडेट लेंगे। हिमांशु, किसानों में काफी गुस्सा केंद्र सरकार के फैसले के बाद, क्या अभी भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुदेश, अगर बात की जाए करनाल की अनाज मंडी की, तो मार्केट कमेटी के बाहर अभी भी किसान धरने पर बैठे हैं। जो दोनों गेट हैं वहां पर ताले लगा दिए गए हैं। उम्मीद है ये धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा और कल भी जारी रहेगा। एक बात ये भी सामने निकल कर आई है कि कल बीजेपी नेताओं के घरों का भी घेराव किया जा सकता है, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि एक तो जो धान की खरीद है वो 11 तारीख समय कर दिया गया है, तो ऐसे में 11 तारीख बहुत ज्यादा समय है और किसानों को परेशानी हो सकती है। बारिश अगर हो जाती है तो फिर धान की जो फसल है वो भी खराब हो सकती है। एक मांग जिस पर और किसान डटे हुए हैं वो ये है कि सरकार ने एक सीमित कर रखा है कि 1 एकड़ के अंदर 25 क्विंटल धान ही खरीदी जाएगी, और कुछ कुछ जो किस्म होती है धान की वो ऐसी होती है जिसमें 30 क्विंटल धान भी हो जाती है। तो किसान चाहते हैं जितनी भी धान की फसल खेत के अंदर लगती है तो वो वहां पर सरकार को खरीदनी चाहिए। हालांकि परेशानी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि बारिश का भी डर है, साथ ही साथ ये भी डर है धान की फसल कहीं सूख ना जाए, तो इसलिए किसानों ने मार्केट कमेटी के दोनों गेटों को ताला लगा दिया है और प्रशासन के अधिकारी लगातार समझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन शायद कल भी जारी रह सकता है। लेकिन हिमांशु, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा किसान चेहरा भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ये धरना प्रदर्शन कल भी जारी रह सकता है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उधर सरकार का फैसला आ चुका कि 11 अक्टूबर को ही सरकारी खरीद शुरू हो पाएगी। हालांकि बड़ा चेहरा कोई भी वहां पर नजर नहीं आया है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने एक वीडियो संदेश के जरिए तमाम करनाल के किसानों को ये बात समझा दी है कि आप वहां पर डटे रहें। अगर आप वहां नहीं डटेंगे तो फिर क्या कहते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएंगी। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच जाएं 1 या 2 घंटे के लिए और वहां पर किसानों को मोटिवेशन दे दें या उनके नाम एक संदेश दे दें, लेकिन फिलहाल करनाल जिले के सभी किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं। समस्या इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि मजदूर भी कल हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी जो 12 रुपए 57 पैसे के आसपास थी वो घटाकर 8 रुपए 56 पैसे के आसपास कर दी है, यानी कि उसमें 4 रुपए की जो है कटौती की गई है सरकार की तरफ से। उधर राइस सेलर्स भी तमाम अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
सुदेश, एक बात साफ है, चाहे धान की फसल का समय हो या फिर गेहूं की फसल का समय हो, जब भी ये समय आता है तो मंडी के अंदर इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार क्योंकि किसान पहले से लामबंद है सरकार के खिलाफ, तो ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो करनाल से और जानकारी अपडेट हमारे सहयोगी ने दी कि यहाँ पर किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर अभी भी ताला जड़ा हुआ है। नाराजगी किसानों में इस बात को लेकर है कि धान की सरकारी खरीद आज से शुरू होनी थी, जबकि केंद्र ने फैसला दिया है कि 11 अक्टूबर से ही अब सरकारी खरीद शुरू होगी। इसी फैसले का किसान विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जंतर मंतर पर धरने की याचिका का मामला। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, आप दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आप हाईवे जाम करते हैं, फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है। आप सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं, नागरिकों को भी आने जाने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। कहा कि जब आपने मन बना लिया कोर्ट जाना है तो विरोध की क्या जरूरत है। जब आपको कोर्ट पर भरोसा हो जाए तो कोर्ट पर भरोसा करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये तल्ख टिप्पणी की गई है। आपको बड़ी खबर बताएं, जंतर मंतर पर धरने की याचिका का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, आप दूसरों की संपत्ति नष्ट नहीं कर सकते। आप हाईवे जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि आपका विरोध शांतिपूर्ण है। आप सुरक्षा कर्मियों तक को परेशान कर रहे हैं, नागरिकों को भी आने जाने का अधिकार है। जब आपने मन बना लिया कोर्ट जाना है तो विरोध की क्या जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपको कोर्ट पर भरोसा हो जाए तो कोर्ट पर भरोसा करें। किसान आंदोलन पर सुप्रीम सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की किसानों को फटकार, पूरे शहर का गला घुट गया। क्या अब खाली होंगी सड़कें? पिछले 10 महीने से दिल्ली की सरहदों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। हाईवे जाम है, सड़कें बंद हैं और कारोबार ठप हो चुका है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार कानूनों में संशोधन करने पर। सरकार और किसानों के इस गतिरोध के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सख्त टिप्पणी की है। किसान महापंचायत की तरफ से जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगने के लिए एक पिटीशन लगाई गई और सुनवाई करते हुए अदालत ने किसानों को फटकार लगाई। अदालत की तरफ से कहा गया कि विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का नुकसान करने का नहीं। एक तरफ शहर का गला दबाया हुआ है, दूसरी तरफ शहर में धरने की मांग कर रहे हैं। क्या शहर के लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं? आप सुरक्षा कर्मचारियों, फौजियों को रोक रहे हैं, ये बंद हो। आप हाईवे जाम करते हैं लेकिन कहते हो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। वहीं किसानों का कहना है कि हाईवे उनकी तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जाम किए गए हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੱਕਾ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ।